Okay, class 10 Bihar Board English Panorama Part 2 Lesson 1 The Pace for Living सेकेंड पार्ट में है हम लोग। तो यहाँ पे हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि उनको मशीनें बहुत पसंद है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुँचा दे। लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा. It was a sort of excitement our ancestor had to do without, and we might just as well accept it gratefully. No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. तो यहाँ पे कह रहे हैं R.C. हचिंसन कि जो एरोप्लेन है, चाहे जो ऐसी आधुनिक मशीन है जो हमें बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा आपको एक गांव के बस में मिल जाए। जैसे कि सोमरसेट जो कि इंग्लैंड में है, चाहे स्पेन या इंग्लैंड के बस में आप बैठते हो तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। लेकिन हवाई जहाज़ में वैसा अनुभव नहीं मिल पाता है। और ऐसा अनुभव जो है हमारे पूर्वजों को नहीं मिल पाया है, इसलिए हम लोग को इसे सहजता से अपनाना चाहिए। और जो स्पीड है, जो गति है, कब हमारी दुश्मन बन जाते हैं तो ये तब होता है जब किसी मानसिक गतिविधियों में हमें बैठना पड़ता है और सही में वो बहुत ही दिक्कत देता है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमें मशीनों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में दिक्कतें आती है। यहाँ पे दिया आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब्स ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं ये कह सकता हूँ बिना पक्षपात के कि मैं एक स्लो थिंकर्स हूँ, बहुत धीरे सोचने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब समाज गति के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाता, क्योंकि हमें एक श्राप मिला है, फ्रेंच वर्ड है एल एस्पिरिट एल एस्केलिएट। इसका मतलब होता है कि पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रैप्ट्री अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी ओवर। पार्टी चल रहा है, पार्टी खत्म हो गया, उनको समझ में नहीं आया कि पार्टी में क्या क्या हो। 4 घंटे के बाद उनको समझ में आया था कि ओह अच्छा ये हुआ था। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गोइंग टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर किसी टेस्ट में, बौद्धिक परीक्षा में अगर मैं बैठूं तो मुझे सबसे कम नंबर उसमें मिलेगा। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सिम्स टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड। क्योंकि ऐसा टेस्ट जो है, जो मैं आया हूँ, चाहे मैंने दिया है, वो सब आपकी बुद्धि की गति मापने के लिए बनाया गया है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। और हम जो स्लो थिंकर्स है, जो समय के साथ, चाहे जीवन की गति के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वो अत्यंत विकलांग है। किस लिए? तो उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी नौकरी नहीं मिल पाता है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो क्या है, वो इस जीवन जीने के लिए अच्छा काम ढूंढना नहीं, लेकिन वो है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड एज इट इज़ यूज फॉर इन्जॉयमेंट। इन्जॉय करने के लिए हमें अपना बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मैं एक धुंध में खो जाता हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट। मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है मूवी में, चाहे फिल्म में, चाहे कहीं। इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सो एट द बिगिनिंग? क्या ये वही लड़की है जिसको हमने शुरू में देखा था? एंड शी विस्पर्स बैक, और वो कहती है नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं, ए टॉल ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड मीडियम साइज ब्रूनेट। ब्लॉन्ड का मतलब होता है नीली आँखों वाली, और तो एक लंबी लड़की है जिसकी आंखें नीली है, एक छोटी लड़की है जिसकी मतलब उतना भी छोटी नहीं, शॉर्ट ब्लॉन्ड है जिसकी आंखें नीली है, और एक मीडियम साइज़ की ब्रूनेट है जिसका गहरे भूरे बाल है। तो 3 हीरोइन है इस फिल्म में। कॉल देम ABC, उनको ABC बोल सकते हो। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। और हीरो वो लड़का है जो अंदर आके अपना टोपी को उतारता है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA, और वो तीनों लड़कियों के प्रेम में पड़ेगा इस तरह से, पहले B, फिर C, फिर A, इन दैट ऑर्डर। एंड सो इट प्रूव्स टू बी ऐसे ही होता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेंड itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. तो जो गति है जीवन का, उसने आप लोगों को सिखा दिया है कि आपको अपना बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है, कब हाई गियर में जाना है, कब लो गियर में जाना है। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with